नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजना और विभिन्न बांधों के बारे में इम्पोर्टेंट 55 क्वेश्चंस। ये 55 प्रश्न में आपके सभी बहुउद्देशीय परियोजना और बांध कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाएं। पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है बीपी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न आपका, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर रोज अपलोड होते रहते हैं और जो अभी तक वीडियोस आपने नहीं देखे उन सभी को आप देख लीजिए, इससे आपकी तैयारी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए घाटप्रभा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है बेतवा। तो दोस्तों हिडकल परियोजना आपकी घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर पक्का कर लीजिए। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो दोस्तों काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी है सतलज। तो दोस्तों तुलबुल नदी जो परियोजना है वह आपकी झेलम नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी चिनाब। तो दोस्तों भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है वह कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी है महानदी। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध आपकी कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु। तो नागार्जुन सागर बांध आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका, पौंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी व्यास और ऑप्शन डी है डॉन नदी पर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास नदी पर पौंग बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन डी नर्मदा और ऑप्शन डी गंडक नदी। अगर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न आपका, सही मिलान कीजिए। हीरा कुंड, तो इसका आपका सही मिलान हो जाएगा, हीरा कुंड है महानदी पर उड़ीसा में। तो एक का हो गया डी से। दूसरा है पौंग डैम, इसका हो जाएगा आपका ब्यास नदी से। तीसरा टिहरी डैम, टिहरी डैम हो जाएगा आपका भागीरथी नदी से। और आपका चौथा थीन डैम हो जाएगा आपका रावी नदी से। तो आपके सही मिलान हो गए। अगला प्रश्न है आपका, बांधों और उनकी नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। गांधी सागर जो बांध है वह आपकी चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर जो है वह चंबल नदी पर स्थित है। अगला है जायकवाड़ी आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला है नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। और टिहरी आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को उनकी बांध और नदियों को मिलाइए। फरक्का का जो बांध है यह है आपके गंगा नदी पर, ऑप्शन सी से, पहले का सी से मिलान हो जाएगा। टिहरी आपका भागीरथी नदी पर, यह आपका डी से हो जाएगा। थीन हो जाएगा आपका रावी नदी से, ये आपका बी से हो जाएगा। नागार्जुन सागर ये आपका ए से कृष्णा नदी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे विशाल चेनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर। चेनाई बांध का जो निर्माण हुआ है कृष्णा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी सोम नदी और ऑप्शन डी चंबल नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वह बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है ताप्ती, बी है कोसी, सी है गोदावरी और डी है कृष्णा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी है महानदी, सी है तापी और डी है नर्मदा।
तो जो हीराकुंड परियोजना है वह किस प्रवाह को कंट्रोल करता है, वह ऑप्शन बी आपका महानदी 18 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे राजकुमारों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए है ताप्ती, बी है गोदावरी, सी है नर्मदा और डी है कृष्णा। आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी कि आपका नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है आपका, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ऑप्शन ए है चंबल, बी है नर्मदा, सी है तापी और डी है भीमा। तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है वह किस नदी से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा से। दोस्तों ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। दोस्तों इसमें हमने सभी बांध और नदी घाटी परियोजनाओं को सम्मिलित कर लिया, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बचा है। आप इसको शुरू से एंड तक जरूर वीडियो को देख लें ताकि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी सिलोरी, ऑप्शन सिलेरू, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। अलमाटी का जो बांध है यह कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नोक्त बांध और नदी के जोड़ों में कौन सा मेल सही नहीं बैठता है? ऑप्शन पहला है मैटूर का कावेरी से, बी है भाखड़ा नांगल सतलज से, सी है हीराकुंड महानदी से और डी है टिहरी यमुना से। दोस्तों पहले तीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन टिहरी भागीरथी पर है, यमुना पर नहीं है, इसलिए यह सही मेल नहीं है। डी आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी नांगल, ऑप्शन सी भाखड़ा और ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो सब विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए है हीराकुंड, बी है दामोदर, सी है चंबल और डी है कोसी। अपना आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यदि आपने कमेंट कर दिया है तो हम बताते हैं आपको सही आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर। दामोदर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूएसए की टीवीए यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है, कौन सी है? ए है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, बी है डुक्की परियोजना, सी है दामोदर परियोजना और डी है महानदी डेल्टा परियोजना। तो टीवीए परियोजना के जैसी कौन सी है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। अगला, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए मैटूर, बी है रिहंद, सी है थेन और ऑप्शन डी है भाखड़ा। तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वह है प्यारे बच्चों भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध ऑप्शन ए भाखड़ा, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी हीराकुंड और ऑप्शन डी कोसी बांध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा 4.8 किलोमीटर लंबा है। 4.8 किलोमीटर लंबा बांध है भाई साहब। अगला प्रश्न आपका, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है? ए है कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, बी है उत्तरी और दक्षिण बंगाल को जोड़ने के लिए, सी है कोलकाता को पीने का पानी देने के लिए और डी है बांग्लादेश के लिए पानी की दिशा मोड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता के बंदरगाह की सुरक्षा के लिए जो फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न आपका, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? ए है अलकनंदा, बी भागीरथी, सी धौलीगंगा और डी मंदाकिनी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी। तो जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वह भागीरथी नदी पर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? कौन सी परियोजना है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, बी हीराकुंड परियोजना, सी तुंगभद्रा परियोजना और डी है नागार्जुन परियोजना। तो राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली कहाँ से मिलती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी पर है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन, ए है व्यास, बी है चिनाब, सी है रावी और डी है सतलज। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन कौन सी नदी पर है भाई साहब? ये है चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है साहब। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? ए है सतलज और व्यास, बी है रावी और व्यास, सी है रावी और चिनाब और डी है केवल व्यास। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर चला जाएगा, सतलज और व्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत की सबसे लंबी नहर 639 किलोमीटर लंबी नहर है। यह राजस्थान से होती हुई हरियाणा की तरफ आती है, सतलज और ब्यास से पानी लेती है। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, ए यमुना नहर, बी इंदिरा गांधी नहर और सी सरहिंद नहर और डी ऊपरी बड़ी दोआब नहर। तो सही आंसर हो जाएगा राजकुमार बी इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी जो पूर्णतः अस्तरीय है? ए है इंदिरा गांधी कैनाल, बी नंगल हाइडल चैनल, सी है तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक कैनाल और ऑप्शन डी है सरदार सरोवर परियोजना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी कैनाल जो है विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर मानी जाती है और है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर इंदिरा गांधी कैनाल। अगला प्रश्न है आपका,
कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता भाई? कौन सा ऐसा बांध है जो भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? शारदा बांध है, टनकपुर बांध है, पंचेश्वर परियोजना है, चुक्का परियोजना। तो कौन सा है इनमें से ऐसा जो भारत और नेपाल सहयोग के अंतर्गत नहीं आता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुक्का परियोजना। चुक्का परियोजना भारत और नेपाल की नहीं है भाई। बाकी शारदा, टनकपुर और पंचेश्वर जो योजना भारत नेपाल की सम्मिलित परियोजना है साहब। अगला प्रश्न आपका, यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? तो ये जगह का नाम पूछ रहा है कि यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट जो कहाँ पर, किस स्थान पर है, किसके नज़दीक है? तो ऑप्शन ए है आपका कोहिमा, बी है इम्फाल, सी है गुवाहाटी और डी है शिलांग। तो यूमियम हाइडल जो है आपका शिलांग के निकट है और यह शिलांग के उत्तर पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी आरजे। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है जो आपकी कहाँ पर स्थित है राजकुमार? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जो है जल विद्युत परियोजना आपके उत्तराखंड में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड यूके। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपको पता है, वो उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा महानदी पर और इसी से बिजली बनाई जाती है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है साहब? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सही है आपका भी, केरल में मुल्ला पेरियार बांध है पेरियार नदी पर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, सारे प्रश्न ही परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इनको देखते रहिए, आपको ये रिपीट करते रहने चाहिए ताकि आपकी मेमोरी में बने रहें। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में, बिहार में, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में? सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना महाराष्ट्र में स्थित है। कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी है केरल, सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना है जो राजकुमार हो वो है आपके कर्नाटक में स्थित। कैसे कर्नाटक और कैसे कोजेंट्रिक्स? तो आपका ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बांध और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे है। तो हीराकुंड उड़ीसा, मैटूर का हो जाएगा आपका तमिलनाडु, महानदी का हो जाएगा आपका महानदी का जो बांध हो जाएगा आपका वो छत्तीसगढ़, अलमाटी, और ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। तो दोस्तों पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का और चौथे का सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ए है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, बी है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, सी है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, और डी है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो सही आंसर हो जाएगा लाडलो इसका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की मिली जुली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में निम्न में से कौन सी स्थित है भाई साहब? ए है दामोदर, बी है भाखड़ा, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा, ऑप्शन डी है कोसी। तो इसमें से कौन सी कर्नाटक में पड़ती है? तुंगभद्रा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए बिहार यूपी, अगला है यूपी एंड एमपी, अगला है बिहार और पश्चिम बंगाल, और अगला है बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो गंडक परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार और यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है साहब गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना का, इडुक्की परियोजना का, शरावती परियोजना का, हीराकुंड परियोजना का? तो बताइए कौन से योजना का लाभ एक से अधिक स्टेट उठाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना से यूपी, राजस्थान और एमपी तीनों फायदा उठाते हैं। अगला प्रश्न आपका, रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ऑप्शन ए गुजरात और महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और सी उत्तर प्रदेश, बिहार, और ऑप्शन डी है केरल और कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो रेहंद बांध परियोजना से यूपी और बिहार को फायदा होता है, सिंचाई होती है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? ए है कर्नाटक, तमिलनाडु, बी है तमिलनाडु और केरल, सी है केरल, कर्नाटक, और डी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और केरल। तो मुल्ला पेरियार बांध का जो झगड़ा है, उसके पानी के बंटवारे का जो झगड़ा है, वो तमिलनाडु और केरल के बीच में है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो दोस्तों तमिलनाडु में कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? ए है इडुक्की, बी है अलियार, सी है पेरियार, ऑप्शन डी है कुंदा। तो दोस्तों सही आंसर छांटना बहुत आसान है। ये कह रहा है तमिलनाडु में नहीं है, तो तमिलनाडु में इडुक्की नहीं है,
बाकी अलियार, पेरियार और कुंदा जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल और डी पंजाब। तो दोस्तों सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न राजकुमारों, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें से कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? दोस्तों फिर से पढ़ते हैं, भारत में किस स्थान पर सबसे पहले जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? ए है निजाम सागर, बी है शिव समुद्रम, सी है रामागुंडम और डी है मैत्तूर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव समुद्रम। तो दोस्तों शिव समुद्रम पर जो भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? कौन से स्थान पर की जाती है? नैवेली, एन्नोर, तूतीकोरिन या मैट्टूर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैट्टूर में। तो दोस्तों मैट्टूर में जल विद्युत शक्ति पैदा की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेवेर, एन्नोर और तूतीकोरिन में नहीं की जाती। अगला प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी है? तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक ये सरदार सरोवर की बांध की ऊंचाई की गई है? ऑप्शन है 88 मीटर, बी 90 मीटर, सी 163 और डी 120 मीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 88 मीटर। यानी सरदार सरोवर बांध की अधिकतम ऊंचाई कितनी रखी जा सकती है? 88 मीटर रखी जा सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल की नहर छांटिए, इसमें से कौन सी है? ए है लोअर गंगा नहर, बी है शारदा नहर, सी है ईडन नहर और डी है सरहिंद नहर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईडन नहर। तो दोस्तों ईडन नहर जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित नहर है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती है। रोजाना एक वीडियो आपको मिलती रहती है और अधिक भी मिल जाती हैं, जिस भी तरह से टाइम मैनेज हो पाता है। तो दोस्तों जितना हम मेहनत कर रहे हैं, यदि आप भी उतना ही मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। 100% मैं लिख के देता हूँ। अगला प्रश्न आपका, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ए है कोरबा उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश और काबास गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काबास गुजरात। तो दोस्तों काबास जो है यह जो तापीय विद्युत परियोजना है यह गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों ये थे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना और बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण 56 प्रश्न। और दोस्तों इसमें कोशिश की गई है कि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर परीक्षा में नहीं जाएगा। आप 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन हैं। इनको आप 1-2 बार पढ़िए और इनको कभी कभी बीच में रिपीट करते ही रहिए, ताकि आप प्रश्नों को भूलें नहीं। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के नई वीडियो में। बने रहिए हमारे यानी रॉयल एकेडमी के साथ में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।